भारत की तारीख में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सिलसिला कोई नया नहीं है। माजी में भी भारत की जानिब से कई मौके पर झूठे वाक़यात या खुद से करवाए गए दहशतगर्दी के वाक़यात को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान को झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए बदनाम किया गया, जिसमें भारतीय मीडिया, जो कि असल में गोदी मीडिया का किरदार अदा करता है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाई और हालिया लाल किला दिल्ली के बाहर होने वाला धमाका भी भारत के इन्हीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक मुमकिन कड़ी नजर आ रही है। 10 नवंबर को भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के गेट नंबर 1 के बाहर तकरीबन 7 बजे होने वाले मुबैना सिलेंडर धमाके ने एक बार फिर भारत और उसके गोदी मीडिया का पोल खोल कर रख दिया है, जिसमें मुबैना तौर पर 8 अफराद हलाक हुए। इस वाक़े के फ़ौरन बाद भारतीय गोदी मीडिया ने हमेशा की तरह बगैर किसी तहकीक, शवाहिद या तस्दीक के पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय गोदी मीडिया रियासती प्रोपेगेंडे के एक आला कार के तौर पर काम कर रहा है और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना है ताकि भारत में मौजूद संगीन दाखिली मसाइल जैसा कि गुर्बत, बेरोजगारी, इंतहा पसंदी, अक़लियतों के साथ हुकूमती सरपरस्ती में जारी मजालिम और भारत से आज़ादी की जारी सैकड़ों तहरीकों जैसे मसाइल से आवाम की तवज्जो को हटाया जा सके। भारत की तारीख इस बात की गवाह है कि भारत अपने दाखिली मसाइल की वजह से पेश आने वाले बेशतर वाक़यात को अक्सर पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म बयानियाँ तैयार करता है, जिसको भारतीय गोदी मीडिया के जरिए फैलाया जाता है। पुलवामा, उड़ी और इन जैसे वाक़यात में भी यही तर्ज अमल इख्तियार किया गया। हर बार भारतीय मीडिया ने शवाहिद के बगैर पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया और बाद में जब हक़ाइक़ सामने आए तो सच को दबा दिया गया। लाल किला धमाके के बाद शुरू किया जाने वाला भारतीय प्रोपेगेंडा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी दिखाई दे रहा है। यहाँ ये सवाल बहुत अहम है कि भारतीय मीडिया और भारत को इस वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की आखिर इतनी जल्दी क्यों है। आइए कुछ अवामिल से मुतल्लिक जानते हैं। मोदी हुकूमत इस वक्त शदीद सियासी दबाव का शिकार है। बिहार में जारी रियासती इंतखाबात में बीजेपी की मकबूलियत मुसलसल गिर रही है और अवाम में इंतहा पसंद मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की जा रही है। ऐसे में मोदी हुकूमत की जानिब से लाल किला के बाहर होने वाले इस दहशतगर्दी के वाक़े को खुद करवा कर जहाँ बीजेपी हुकूमत अवामी हमदर्दी हासिल कर सकती है, वहीं अपने वोटर्स को कौम परस्ती के जज्बात में घेरना बीजेपी का पुराना हरबा है। इस तरह हुकूमत एक तरफ इंतखाबी फायदा हासिल कर सकती है, जबकि दूसरी जानिब अपने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाना भी उसका मकसद हो सकता है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने का एक और मकसद खित्ते में सफारती तवाज़ुन बिगाड़ना भी हो सकता है। पाकिस्तान इस वक्त अफगान तालिबान के साथ खित्ते में अमन कायम करने और पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी को रोकने के लिए मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते में अमन और ताउन की नई राहें खुल सकती हैं। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान और खित्ते में अमन कायम हो, क्योंकि इससे जनूबी एशिया में पाकिस्तान का किरदार मजबूत होगा। मुमकिन है कि दिल्ली में यह वाक़या भारतीय हुकूमत की जानिब से इसी तनाजुर में रचाया गया हो ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के बयानिए में उलझाया जाए और इस अमन कायम करने की पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को नुकसान पहुँचाया जा सके। इसके साथ साथ भारत ने हालिया दिनों में अपनी बर्री, बहरी और ड्रोन वॉरफेयर से मुतल्लिक बड़ी जंगी मशकें की हैं। लाल किले के बाहर धमाके का वक्त इन मशकों से गैर मामूली तौर पर जुड़ा हुआ दिखाई देता है। मुमकिन है कि भारत एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत दाखिली और अस्करी सतह पर कशीदगी को बढ़ाकर एक जारहाना नैरेटिव या बयानिया तश्कील देना चाह रहा हो ताकि अवामी सतह पर पाकिस्तान को दफाई पोजीशन पर धकेला जा सके। यहाँ यह बात भी काबिल गौर है कि मई 2025 में पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ न सिर्फ सफारती महाज पर बरतरी हासिल की बल्कि अस्करी मैदान में भी अपनी दफाई सलाहियत का लोहा मनवाया, जिसे दुनिया अब तक तस्लीम कर रही है। यह भी मुमकिन है कि भारत इस बड़ी शिकस्त का बदला लेने के लिए एक ऐसा वाक़या खुद करवाए जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर बैनुल अक़वामी सतह पर दबाव डालने या किसी मुमकिना जारियत का जवाज़ पैदा करने की कोशिश करे। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए मुमकिना तौर पर यह लग रहा है कि लाल किले के बाहर होने वाला यह वाक़या महज एक हादसा नहीं बल्कि भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भारतीय मीडिया और भारत एक बार फिर झूठ, फ्रेब और डिसइंफॉर्मेशन के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां घड़ने में मसरूफ हैं। भारत की यह रविश नई नहीं, इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमेशा अंदरूनी नाकामियों को छुपाने के लिए किए जाते हैं, मगर तारीख गवाह है कि झूठ ज्यादा देर छुप नहीं सकता और सच आखिरकार सामने आ ही जाता है।
आखिर में भारत और भारतीय गोदी मीडिया को यह पैगाम है कि अगर भारत ने इस लाल किले के बाहर होने वाले मुबैना सिलेंडर धमाके की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इस बार नताइज भारत के लिए इंतहाई संगीन होंगे।